जरा सोचिए, शक्तिशाली वानरराज बाली अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं और उस पल उन्हें एक बहुत ही कड़वे सच का एहसास होता है। उन्होंने माना कि उनका सबसे बड़ा दोष, उनके पतन का असली कारण कोई और नहीं बल्कि अपनी पत्नी के एकदम सटीक और अचूक फैसलों को नज़रअंदाज करना था। ये एक ऐसा पल है जो रामायण के उस पात्र की ताकत को तुरंत हमारे सामने रख देता है, जिसके बारे में शायद उतनी चर्चा नहीं होती जितनी होनी चाहिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किष्किंधा की रानी तारा की। तो चलिए आज के इस विश्लेषण में गहराई से उतरते हैं। अक्सर महाकाव्यों में ना हमारा पूरा ध्यान युद्ध और शारीरिक बल पर होता है, लेकिन रानी तारा की कहानी हमें दिखाती है कि कैसे उन्हें महज एक सहायक पात्र की जगह एक कुशल राजनीतिज्ञ और दार्शनिक के रूप में देखा जाना चाहिए। उनकी कहानी ये साबित करती है कि किसी भी साम्राज्य को बचाने के लिए बुद्धिमत्ता, कूटनीति और वाक्पटुता किसी भी हथियार से ज्यादा धारदार हो सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं उनके परिचय से। आखिर किष्किंधा की ये शक्तिशाली रानी तारा थी कौन और उनका बैकग्राउंड क्या था? देखिए, तारा के जन्म को लेकर ना हमें 3 अलग-अलग और बहुत ही दिलचस्प कथाएं मिलती हैं। वाल्मीकि रामायण कहती है कि वो वानर सेना के मुख्य वैद्य सुषेण की पुत्री हैं। ये बात उनकी विश्लेषणात्मक और सटीक सोच को दर्शाती है। कुछ अन्य ग्रंथों में उन्हें सीधे देवताओं के गुरु बृहस्पति की पुत्री बताया गया है, जिससे उनके पास मौजूद अपार ज्ञान और जबरदस्त संवाद कौशल का पता चलता है। और तीसरी कथा के अनुसार वो समुद्र मंथन से निकली एक अप्सरा थी, जो उनके अद्भुत और प्रभावशाली व्यक्तित्व को सिद्ध करता है। ये तीनों ही स्रोत उनके बहुआयामी व्यक्तित्व को हमारे सामने रखते हैं। तारा के इसी असाधारण और पैने दिमाग के कारण उन्हें सूक्ष्मदर्शिनी कहा गया है, यानी एक ऐसी दूरदर्शी सलाहकार जो सतह के पार बहुत गहराई तक देख सके। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये महज कोई शब्द नहीं है, बल्कि ये वो उपाधि है जो खुद राजा बाली ने अपनी मृत्यु से पहले उन्हें दी थी। बाली ने यह खुले तौर पर स्वीकार किया था कि तारा का राजनैतिक और कूटनीतिक दिमाग बेजोड़ है। अब इस दूरदर्शिता और कूटनीतिक समझ का असली प्रमाण हमें तब देखने को मिलता है जब किष्किंधा पर सत्ता का एक बहुत बड़ा राजनीतिक संकट मंडरा रहा था। याद है आपको, जब बाली का छोटा भाई सुग्रीव पहली बार बुरी तरह हारने के ठीक बाद अचानक से वापस लौट आया था, वो भी पूरे आत्मविश्वास के साथ युद्ध की ललकार लेकर। तब तारा ने तुरंत स्थिति की गंभीरता को भांप लिया था। उन्होंने बाली को चेताया कि सुग्रीव का इतनी जल्दी और इतने कॉन्फिडेंस के साथ लौटना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। अपने तार्किक दिमाग से उन्होंने बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला कि सुग्रीव ने यकीनन किसी बेहद शक्तिशाली व्यक्ति के साथ गठबंधन कर लिया है, और उनका यह अंदाजा बिल्कुल सटीक था कि इस चुनौती के पीछे भगवान राम का हाथ है। लेकिन अहंकार में अंधे बाली ने तारा की इस सटीक और तार्किक चेतावनी को पूरी तरह अनसुना कर दिया, और नतीजा क्या हुआ? बाली की मृत्यु। ये घटना तारा की दूरदर्शिता को तो 100% सही साबित करती ही है, बल्कि साथ ही ये भगवान राम द्वारा बाली के वध पर कई जटिल नैतिक और सांस्कृतिक सवाल भी खड़े कर देती है, जिस पर आज भी बड़े बड़े विद्वान चर्चा करते हैं। सच में महाकाव्यों में सही और गलत के बीच की रेखा बहुत ही बारीक होती है। अब यहाँ कहानी एक जबरदस्त मोड़ लेती है। बाली की मृत्यु के बाद तारा कोई बेचारी, असहाय या रोती बिलखती मूक दर्शक बनकर नहीं बैठी रहीं। बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपने असीम साहस का परिचय देते हुए सीधे भगवान राम का सामना किया। उन्होंने बेखौफ होकर राम के इस कृत्य की नैतिकता पर सवाल उठाया और अपनी सती शक्ति के बल पर राम को यह श्राप तक दे दिया कि उन्हें भी अपनी पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा। सोचिए, ये इस बात का कितना शक्तिशाली उदाहरण है कि तारा केवल एक रानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी निडर महिला थी जो अन्याय के खिलाफ सर्वोच्च सत्ता से भी जवाब मांग सकती थी। पति की मृत्यु के बाद किष्किंधा एक भयानक राजनीतिक संकट में घिर गया था, और अब एक रानी के तौर पर अपने राज्य को छिन्न भिन्न होने से बचाने की पूरी जिम्मेदारी तारा के कंधों पर थी। और यहीं हमें देखने को मिलता है आपद धर्म, यानी संकट के समय का धर्म। राज्य को बिखरने से बचाने और अपने बेटे अंगद के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए तारा ने अपनी भावनाओं को किनारे रखा और एक बेहद ही व्यावहारिक, एकदम प्रैक्टिकल फैसला लिया, सुग्रीव से विवाह करने का। ये फैसला इस बात का एक क्लासिक उदाहरण है कि जब बात पूरे समुदाय और राज्य के अस्तित्व की हो तो कठोर सामाजिक नियमों से ज्यादा अहमियत कूटनीति को दी जानी चाहिए। इस राजनीतिक विवाह के बाद ना तारा की कूटनीति का सबसे बड़ा टेस्ट तब हुआ जब सुग्रीव भगवान राम को दिया गया अपना वचन ही भूल गए। सीता माता की खोज में हो रही देरी को देखकर लक्ष्मण अत्यंत क्रोधित हो गए और सीधे किष्किंधा के महल में आदम के। सुग्रीव की तो इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो लक्ष्मण के गुस्से का सामना कर सकें।
पूरा का पूरा साम्राज्य बस कुछ ही पलों में राख होने की कगार पर खड़ा था। तो ऐसे में आगे कौन आया? रानी तारा। उस महाविनाश को टालने के लिए तारा ने लक्ष्मण का सामना किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं, बल्कि अपनी डीप इमोशनल इंटेलिजेंस और मनोविज्ञान की समझ से किया। उन्होंने बहुत ही शांत भाव से विश्वामित्र जैसे महान तपस्वियों का उदाहरण दिया। उन्होंने समझाया कि देखिए, जब बड़े बड़े ऋषि मुनि भी अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं रख पाते, तो सुग्रीव जैसे एक साधारण वानर को इसके लिए इतनी जल्दी दंडित करना सही नहीं है। उनकी इस गहरी सहानुभूति और समझ ने लक्ष्मण के उबलते हुए क्रोध को पल भर में शांत कर दिया। महाकाव्यों का अध्ययन करते समय अक्सर तारा की तुलना लंका की रानी मंदोदरी से की जाती है, क्योंकि दोनों ही बहुत बुद्धिमान थीं और दोनों ने ही अपने अपने पतियों को आने वाले विनाश की चेतावनी दी थी। लेकिन सबसे बड़ा अंतर क्या था? अंतर ये था कि मंदोदरी अंततः एक मूक दर्शक बनकर रह गईं, जिसका नतीजा हुआ लंका का पतन। वहीं दूसरी ओर तारा ने त्रासदी के बाद हार नहीं मानी। उन्होंने सक्रिय रूप से कूटनीति का इस्तेमाल किया और किष्किंधा को बचा लिया। तारा का यही एक्शन उन्हें एक अलग ही ऊंचाई पर ले जाता है। अब इन सभी घटनाओं का उनके दार्शनिक और आध्यात्मिक महत्व पर क्या असर पड़ा? आइए प्राचीन ग्रंथों के नजरिए से इसे समझते हैं। क्या आप हिंदू परंपरा की पंच कन्याओं के बारे में जानते हैं? ये वो 5 परम पूजनीय महिलाएं हैं जिनके नाम मात्र का स्मरण करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा और मंदोदरी। इन पांचों में तारा का संबंध वायु तत्व से है। वायु जो लगातार बहती रहती है, जो हर स्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेती है और जिसे बाहर की कोई भी परिस्थिति कभी दूषित नहीं कर सकती। और तारा का इस पंचकन्या समूह में होना पवित्रता की हमारी पूरी परिभाषा को ही बदल के रख देता है। ये स्पष्ट करता है कि सच्ची पवित्रता किन्हीं बाहरी परिस्थितियों या थोपे गए सामाजिक नियमों की मोहताज नहीं है, बल्कि सच्ची पवित्रता तो आपकी अपनी आंतरिक शक्ति, आपकी अटूट बुद्धिमत्ता और धर्म के प्रति आपकी दृढ़ता से आती है, जिसे कोई भी बाहरी संकट मलिन कर ही नहीं सकता। तो रानी तारा की इस पूरी कहानी और उनके संघर्षों से हम आज के समय में असल में क्या सीख सकते हैं? मुख्य रूप से हमें 3 बहुत ही पावरफुल बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विषम क्यों ना हो, आपकी बुद्धिमत्ता ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। दूसरी, केवल किताबी और कठोर नियमों से चिपके रहने के बजाय व्यावहारिक और स्थितिजन्य नैतिकता यानी आपद धर्म को अपनाना चाहिए, जो बड़े समुदाय के हित में हो। और तीसरी, सबसे अहम बात, सामने सत्ता चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, गलत के खिलाफ प्रतिरोध की स्पष्ट आवाज बनना बहुत जरूरी है। अब इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। जरा सोचिएगा, प्राचीन काल में तारा को उनके असीम साहस, ज्ञान और स्वतंत्र सोच के लिए पूजा जाता था। लेकिन क्या आज का हमारा मॉडर्न समाज महिलाओं के ऐसे स्वतंत्र और साहसिक फैसलों को उसी सम्मान के साथ स्वीकार कर सकता है? क्या हम उस बौद्धिक स्वायत्तता को फिर से अपना सकते हैं जो रानी तारा का असली आभूषण था? ये यकीनन एक ऐसा सवाल है जो हमें इन पौराणिक कथाओं को एक नए नजरिए से देखने और समझने पर मजबूर कर देता है।